अरे रे, बहुत दर्द हो रहा है रेणुका। कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। मेरा यकीन मानो, ये दर्द एक मीठा एहसास देगा। शुभ मुहूर्त का समय निकल जाए उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। पागल हो चुके हो तुम, मेरे पास मत आना। ये क्या रेणुका, अभी तो बोली कि नहीं भागूंगी, अब छूने भी नहीं दे रही। हाँ बोला, तुमसे घिन आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाए। महाराज ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। अच्छा, नमस्ते साहब। बैठ जाओ पीछे। साहब, शारदा गुरुकुल में दर्शन ने सिर्फ 1 साल पढ़ाई की, लेकिन विदेश से आए डॉक्टर जॉर्ज ने उसे गोद ले लिया और हमने उसे 7 साल पढ़ने का प्रमाण पत्र दे दिया साहब। दर्शन यहाँ से पहले कहाँ पढ़ाई कर रहा था? मदर हायर सेकेंडरी स्कूल मीनाक्षीपुरम, और उसका असली नाम दर्शन नहीं सूर्या है। अच्छा। हमारे गुरुकुल वाले जिसे भी गोद लेने के लिए देते हैं कभी उसका असली नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके अतीत के बारे में कुछ पता चले। आपने उसकी सारी डिटेल्स मांगी थी ना, वो इस फाइल में है साहब, ये लीजिए। सर, जिस स्टूडेंट सूर्या के बारे में आप पूछ रहे हैं उसने 7वीं तक यहीं पे पढ़ाई की हुई है। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। टीचर्स भी उसका IQ लेवल देखकर हैरान हो जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक स्कूल आना ही बंद कर दिया उसने। प्रिंसिपल होने के कारण मैं उसके पापा से मिलने गया और स्कूल ना भेजने की वजह पूछी। उसने कहा किसी और स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ, TC दे देना उसकी। मुझे देना ही पड़ा क्योंकि उसके पापा पुलिस ऑफिसर थे। क्या कहा? पुलिस ऑफिसर? और क्या, आज वो कमिश्नर बन चुके हैं। काली नाम है। यह है कमिश्नर काली की फाइल। इस फाइल में उसकी जन्म कुंडली है। सर, अभी प्रमोशन होने वाला है, ये बात बाहर न जाने पाए। हम लोग उसूल के पक्के होते हैं, इसीलिए तो बिना पूछे आपको फाइल दी। डॉक्टर चरण, ये है कमिश्नर की ऑफिशियल फाइल्स। 5 साल के लिए उसने मेडिकल लीव ली, जिसके सर्टिफिकेट्स आपने बनाए थे। उनकी छुट्टी लेने की असली वजह मुझे तुमसे जाननी है। वो सब मेडिकल रिपोर्ट के अंदर है ना? बकवास है। काली की स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट हो गया था जो 5 साल के बाद ठीक हो पाएगी। उसके बाद वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा तुमने सर्टिफिकेट में लिखा है। जिसके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो वो फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता, ये मेडिकल साइंस कहता है। शायद पुलिस डिपार्टमेंट इस बात से नावाकिफ है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर चरण जानता था। सर्टिफिकेट में जो तारीख लिखी है ना, उसी वक्त काली ने बेटा पैदा किया। क्यों बे डॉक्टर, पसीना आ रहा है? तुम्हारा बनाया सर्टिफिकेट 100% झूठा है। दर्शन कमिश्नर काली का बेटा है। DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी यही कहती है। कमिश्नर काली के परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं बता सकता। तेरी हड्डी तोड़ देगी डॉक्टर। नहीं तो यही ठोक दूंगी, तेरा पोस्टमार्टम करवा दूंगी। चल अपना मुंह खोल, बोल। बताता हूँ, मुझे कुछ मत करना। मुझे उठाओ। तोते की तरह बोलना शुरू कर। चल शुरू हो जा। बताता हूँ, अपने हॉस्पिटल में मेंटल डिसऑर्डर में रहने वाले एक पेशेंट को नींद में सुलाने के लिए मेलेटोनिन मेडिसिन जब मैं दे रहा था तो डोज हेवी हो गई और वो पेशेंट मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डोज हेवी दी गई है, ये प्रूव होने के कारण पुलिस ने मेरे ऊपर FIR फाइल कर दी। तब मैंने अपने एक दोस्त के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर काली सर से मुलाकात की। मैं उनके पैरों में गिरकर मुझे बचा लो बोलकर गिड़गिड़ाया और बहुत सारा पैसा भी दिया। तब कहीं जाके उन्होंने ही मुझे बचाया। बाद में उन्होंने लॉन्ग लीव पे जाने के लिए मुझसे एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, मैंने बना के दे दिया। इस वक्त तुम्हारे हाथों में वही मेडिकल सर्टिफिकेट है। उसके बाद कमिश्नर काली एक दिन मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया। कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कोई मेरे अंदर आकर मेरे हाथ पैर खींच रहा है। यहाँ इस तरफ लगता है कोई मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और यहाँ कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है। मैंने सारे टेस्ट निकाल कर देख लिए, उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं थी, लेकिन मानसिक रोग की समस्या थी। हिप्नोटिज्म करके मैंने उनसे पूछा कि सही कर दूं। मुझे कोई मानसिक रोग नहीं है ऐसा बोल के गुस्से में उठकर चले गए। बट एज ए डॉक्टर मैं समझ गया था कि वो एक साइकोपैथ है और इस बीमारी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसे सही मायने में समझाऊं तो वो एक तरह का साइको किलर है। अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं करता तो वो मुझे मार देता। फिर उसके बाद एक दिन काली तबीयत ठीक नहीं है बोल के डिप्रेशन में आया।
एक इंजेक्शन लगाऊंगा ठीक हो जाओगे ऐसा झूठ बोलकर किसी से सच उगलवाने में इस्तेमाल करने वाला सोडियम पेंटथॉल का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोशी की अवस्था में ले गया। अब बोलिए मिस्टर काली, अपने मन की बात जो किसी से नहीं बता सकते, अपने मन में ही दबाकर जिससे दुख उठा रहे हो, वो पूरी बात मुझे बता दो। सब कुछ बताऊंगा डॉक्टर, सब कुछ बताऊंगा। आइए बहन। नमस्ते सर। ऐसे मुंह उठाकर अंदर चली आई रेणुका। ये कॉलेज है कोई मच्छी मार्केट नहीं, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? चुप हो जा। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है, ये याद रखना। यहाँ पुलिस सवाल जवाब करेगी। सॉरी सर, बीच में नहीं बोलूंगा। मेरी बात सुन, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है उसे बेहिचक मुझे बताओ। सर, मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। पढ़ाई में अच्छी हूँ। मेरिट में आने से अभी तक मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही है। दिन रात मेहनत की, एग्जाम देने ही वाली थी। ये प्रिंसिपल के साथ सोने के लिए मुझे लेक्चरर ने कहा। बकवास कर रही है ये लड़की। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो मेरे मुंह पर 100 चप्पल मार सकती हूँ। सच में नहीं कहा? माँ कसम नहीं कहा। इस लेक्चरर को बोल के लड़की को अपने साथ सुलाने के लिए दबाव डालोगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। तू ऐसे सच Please, नहीं sir. बोलेगा। सर कहा था सर। तुम अपनी चप्पल निकालो। मैंने कहा चप्पल निकाल और इसके मुंह पर चप्पल मार। इसी ने कहा था ना कि चप्पल मारो तो मार। मारना। तुम खुद को लेक्चरर कहती हो हैं? लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या सबकी सब लड़कियों के साथ सोएगा? कांस्टेबल, दोनों को घसीटते हुए थाने ले चलो। चलो चलो। हर लड़की को तुम्हारे जैसी होना चाहिए। आई लाइक इट। रेणुका, रेणुका। ये क्या? आपको तो मैंने अच्छा आदमी समझा था, आप भी वैसे ही निकले। मुझसे नेक इंसान मिलेगा कहीं? तुमने मुझे विलन समझ लिया क्या? मुझ में कोई खोट नहीं है। रेणुका, थोड़ा स्माइल करो। आज हमारी शादी है, फिर सुहाग रात। मेरी पढ़ने की उम्र है। प्रिंसिपल तुम्हें फर्स्ट क्लास मार्क्स देता अगर तुम उसके साथ एक रात गुजारती, पर तुम्हें अपनी इज्जत अपनी पढ़ाई से कहीं ज्यादा प्यारी थी। तुम्हारे ऊंचे आदर्शों को देखकर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। किसकी बात कर रहे हो? अंजलि मेरे साथ कॉलेज में थी। क्या बताऊं, ये दीवाना उस पर लट्टू था, पर वो अंजलि पास होने के लिए प्रोफेसर को पटा के मेरी आंखों के सामने उसके साथ सो गई। उसे बदचलन कहना गलत होगा क्या? आप सही है। हाँ, और इसीलिए मैंने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया, लैब में ले जाके उल्टा लटका दिया। उधर देखना जरा रेणुका, ये है मेरा भोला भाला बाप। माँ से प्यार हुआ तो उसने उससे शादी कर ली। शादी के 10 महीने बाद ये बदनसीब पैदा हुआ, मुझे छोड़ दिया, मेरे बाप को छोड़ दिया और किसी और पर उसका दिल आ गया। उल्टा हमें छोड़कर उसके साथ भाग गई। मेरे बाप ने मुझे एक सीख दी, कहा बेटा काली, औरत धोखे का दूसरा नाम है। पर रेणुका ऐसी नहीं है, लाखों में एक लड़की है। मैं तो धन्य हो गया जो तुम मुझे मिली। हमारी शादी के बाद हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी माँ की तरह मुझे और बच्चों को छोड़कर नहीं जा पाओगी, इसीलिए तुम्हें जंजीरों से जकड़ कर रखा है। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस चेन को खोल दो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रे, बहुत दर्द हो रहा है रेणुका। कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। मेरा यकीन मानो, ये दर्द एक मीठा एहसास देगा। शुभ मुहूर्त का समय निकल जाए उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। छी, पागल हो चुके हो तुम, मेरे पास मत आना। ये क्या रेणुका, अभी तो बोली कि नहीं भागूंगी, अब छूने भी नहीं दे रही। हाँ बोला, तुमसे घिन आ रही है। हे!
तेरी राय पूछी किसने है? मर्द किसी औरत को चाहने लगे तो औरत का फर्ज है उससे शादी करना। आजा। स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? माँ कुछ पूछ रही है। मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाथ उठाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ मेरी है। वजह से? हाँ माँ। 11 1 11 11 2 22। सूर्या, खड़े हो जाओ। कहा था ना एनुअल डे पर अपनी मम्मी को लेकर आना। तुमने हाँ भी नहीं कहा था। तुम्हारी मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं आई और एनुअल डे पर भी नहीं आई। देखो, अगर कल तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं आई तो तुम भी यहाँ मत आना। सारे बच्चों की मम्मी पापा आते हैं, कम से कम एक दिन तो आ जाओ, टीचर गुस्सा करेगी। क्या बक रहा है तू? माँ को स्कूल आने के लिए कह रहा था। मेरा बेटा सूर्या, भरोसा मत करना, ये दुनिया बहुत बेरहम है बेटा। तेरी दादी, मेरी माँ तुझे और मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई। तुझे मुझे भुलाकर अपने यार के साथ गुल हो गई। गलती से भी मैंने अगर ये चैन खोल दी ना, तेरी माँ किसी और मर्द के साथ भाग जाएगी। बताओ, चैन खोल दो। भगवान, फूटी किस्मत मेरी। देख इसे, गौर से देख। ऐसी होती है औरतें, ऐसे रोएगी, ऐसे ही आंसू बहाएगी, प्यार करने के ढोंग रचाएगी। समझ जा, संभल जा। बता, चैन खोलनी चाहिए, चैन खोलनी चाहिए। बता, जल्दी बता, बता। नहीं बोलना, पापा, मत बोलना। खोलना। कोई पूछे तेरी माँ कहाँ पर है, उनसे क्या कहेगा? कहूँगा कि माँ मर चुकी है। हाँ, सही जवाब। मेरी ही औलाद है। आजा बेटा। इंसान नहीं, हैवान हो तुम। यही वो लड़का है मैडम। मैंने इसे कहा था कि माँ या पापा को एनुअल डे पर लेकर आना, लेकिन देखिए हमेशा बहाने बनाता रहता है। कोई नहीं आता इसके घर से। अब आप ही इसे कुछ समझा सकती हैं। बेटा, क्या तुम्हारी माँ मर चुकी है? क्या हुआ बेटा, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो तुम? अपनी क्लास में जाओ। तुम एक बार इसके घर जाकर खुद पता करो कि आखिर सच क्या है। ये कुंडी कैसे टूटी? माँ सच में किसी के साथ भाग गई? अरे वो इंसान नहीं, हैवान है। मैडम, वो आया तो तुम्हें भी मार डालेगा। मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ तुम। इतने सालों से तुम्हें इस नर्क में कैद करके रखा गया था। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगी। क्या किया? अपने पापा की तरह जल्लाद बन चुके हो। माँ, पापा के बारे में ऐसी बातें मत करना। जरूर करूंगी। तेरा बाप एक पागल है। सिर्फ पागल ही नहीं, साइको साइको साइको। और तुम्हें भी बना दिया। पापा, वो किसी और के साथ भागने की सोच रही थी। आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मेरा खून खौल उठा। तो अब समझ में आया इतने सालों तक रेणुका को चैन से क्यों बांधा था? आज के बाद किसी औरत पे विश्वास नहीं करूंगा। मेरी असली औलाद है तू।